गुरमुख प्यारी साची नवाजी साध संगत को प्यार भरा राधा स्वामी जी। सबसे पहले सभी सत्संगी भाई बहनों को लोहड़ी की शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। लख लख बधाई पंजाबी में इसलिए बोला जाता है कि इस त्योहार को तो सबसे ज़्यादा पंजाब में मनाया जाता है। साथ के साथ कल संक्रांति भी है, क्योंकि ये माघ महीना है। माघ महीने के अंतिम दिन से एक दिन पहले तो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और अंतिम दिन को मकर संक्रांति। तो आज लोहड़ी का त्यौहार है। ये ज़्यादातर तो पंजाब में, जब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इकट्ठा होता था तो हम सब एक ही स्टेट में थे और इस त्योहार को बहुत हर्ष उल्लास से इस दिन मनाते हैं। त्योहार के पीछे का कारण मनाने का जो है, ये ऐसे कोई विशेष दिन माने गए जिनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा, कोई विशेष कारण के कारण वह दिन प्रसिद्ध हुए और उनको उसी नाम से हमारे पूर्वजों ने जब मनाना शुरू कर दिया तो उसी परंपरा को हम निभाते हुए आए हैं और जैसे देखा वैसे आगे भी उस परंपरा को चलाते हैं। तो ये ऐसा त्योहार है कि इस दिन शाम के वक़्त में विशेष रूप से रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ और तिल की पट्टी आदि बांटने का, खाने खिलाने का त्योहार माना जाता है। शाम के टाइम लकड़ियाँ, उपले इकट्ठे करके आग जलाते हैं और पूरे हर्ष उल्लास के साथ और आपस में गुड़ से बनी चीज़ें एक दूसरे को बांटते हैं और वह अग्नि जला के बड़े हंसी खुशी से नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं। इस प्रकार से इस लोहड़ी के त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मनाने का कारण भी है। अब ये चीज़ें बांटते हैं, उससे आपस में प्यार बढ़ता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, उनसे आपसी भाईचारा, प्रेम बढ़ता है और सब मिलके उस खुशी को बांटते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी भी है इसके पीछे। कहते हैं राजा अकबर के समय में एक दुल्ला पट्टी नाम से व्यक्ति था। अभी उनको पंजाब में जब ये गीत गाते हैं ना, छोटे बच्चे घर घर में जाते हैं और वह दरवाजे के सामने जाकर लोहड़ी मांगते हैं, तो जो घर के मालिक या घर का कोई भी आदमी होता है वह उनको रेवड़ी, मूंगफली या किसी न किसी रूप में उनको कोई चीज़ देते हैं। तो वह उसको एक गीत के रूप में गाते हैं, नाचते कूदते हैं। तो दुल्ला पट्टी नाम का एक लुटेरा था। लुटेरा भी बहुत अजीब किस्म का था। वह अमीर आदमी से लूटता था और गरीब आदमी में बांटता था। देखो कितना अजीब लुटेरा था। अच्छा, किसी गरीब को परेशान नहीं करता था, गरीब की मदद करता था, लेकिन जो अमीर होते थे उनसे वह लूट लेता था। तो उसी टाइम में उसके ज़माने में एक ऐसी बात हुई कि कोई एक नवाब कहो या बड़ा हाकिम कहो, उसकी एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी, उन पर बुरी दृष्टि उसने डाली, जबकि उन लड़कियों का उस गरीब ब्राह्मण ने रिश्ता किया हुआ था, पहले से तय किया था। लेकिन गरीबी के कारण उन लड़कियों की वो शादी नहीं कर पाया। जब उनकी शादी करने के लिए उनके पास कुछ धन का प्रबंध नहीं था खर्चा करने के लिए, तो इस कारण से उन लड़कियों की शादी समय पर नहीं हुई। और उसी वक़्त में उस हकीम ने उन लड़कियों पर बुरी दृष्टि डाली। लड़कियों पर बुरी दृष्टि क्या डाली कि उसने ये बना लिया कि मैं उन लड़कियों को अपने घर ले आऊँगा उठा के। उस ज़माने में जितने भी ये मुग़ल बादशाह हुए, मुसलमान शासक थे,
उस जमाने में जब किसी गरीब घर में, या गरीब क्या, ऐसा ही था कि वह जब भी जबान लड़की होती थी उनको ले जाते थे, बल्कि रोने धोने की परंपरा भी उसी टाइम से पड़ी थी, क्योंकि लड़कियां जाना नहीं चाहती थीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध होता था। आज की तरह नहीं, आज तो लड़की की शादी के लिए लड़का देखते हैं, घर बार देखते हैं, उनकी जोड़ी मिलाते हैं, लेकिन वह ऐसा करते थे तो वह गलत एक रिवाज था और बुरा भी लगता था। ज़्यादातर हम अपनी जाति में शादी करने में विश्वास करते थे, अच्छा मानते थे, और अगर उसके विरुद्ध होता था तो धर्म विरुद्ध मानते थे। लोग उनको हेय दृष्टि से, नफरत से देखते थे। आज भी वह काफ़ी चलता है, लेकिन समाज के बंधन कुछ ढीले हुए हैं और उस समय जातिवाद था, उस जाति प्रथा से धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। तो क्या हुआ, कोई दूसरा एक उनके आस पड़ोस का आदमी था, उसका आदमी उस नवाब के पास या हाकिम के पास उसके नौकरी चाकरी में काम करता था। उसके घर में उसको पता लग गया कि आज शाम को ये करने वाला है, आएगा उठा लेगा। लड़कियों के नाम थे सुंदरी और मुंदरी, उनके गीतों में आते हैं ये। तो वो बड़ा चिंतित हुआ, उसने उसके भाई से जाकर बता दिया, और उसके भाई ने जाकर ब्राह्मण से कह दिया कि आज या कल में ऐसा हो सकता है कि आपकी लड़कियों को वह हाकिम ले जाए, वो सैनिक लेकर आएगा और इनको वह बलपूर्वक यहाँ से ले जाएगा। गरीब ब्राह्मण था, कोई बेचारे का जोर नहीं चलता था। बड़ा उसको दुख हुआ, लेकिन उसी वक़्त में उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। कहने लगे, बचने का एक उपाय है, एक ऐसा बहादुर आदमी है जो इससे निकाल सकता है। बोले कि उसका नाम दुल्ला पट्टी है, वह डाकू है, गरीबों की मदद करता है, मुझे उसके पास लेकर चलो। बोले हाँ चलो, मैं आपको पास लेकर चलता हूँ, वह अवश्य मदद करेगा। लेकर गया, जंगल में जाकर देखा, आवाज़ लगाई, वह जंगल से निकल के आया। बोला बोलो क्या बात है। बोले कि हम मुसीबत में हैं, और हमारी मुसीबत ये है कि मेरी 2 जवान लड़कियां हैं, शादी लायक थीं, रिश्ता उनका तय किया हुआ है, लेकिन कल वो वहाँ मेरी लड़कियों को बलपूर्वक सैनिक को लेकर आएगा और ले जाएगा। अब ऐसा कुछ आप करो, मेरी मदद करो कि मेरी इज्जत बच जाए। बोले कि ऐसा करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ 2-4 आदमी भेजता हूँ अपने, वह तुम्हारी मदद करेंगे, और जाके उनसे कहो उलट के आपके साथ जाएंगे, जिसके यहाँ रिश्ता तय किया है कि वह बारात लेकर आज ही शाम को आए, कल नहीं, वो आज ही आ जाए, और आज ही उन लड़कियों की शादी करवा देंगे। वह तो चले गए। एक आदमी को लेके दुल्ला पट्टी उन लोगों के पास में गया जिनके घरों में शादी हुई थी। नई नई शादियां जिनकी हुई थीं, उनके घर में जाकर कहने लगे, मिठाई बची हुई है, वह मिठाई दो। जिनके नए नए लड़के हुए थे, उनके घरों में भी बोलें कि आपने भी मिठाई बांटी होगी, कुछ किया होगा, वह दो, ताकि उसकी बारात का काम चला सकें। उस ज़माने में और क्या था, उन घरों से मिठाई और वो इकट्ठी करके लेकर गया, और उसी शाम को उन दोनों लड़कियों की जाकर शादी करवा दी। ये वो दिन था लोहड़ी का। रात के अंधेरे में लकड़ियां जलाईं, उनकी शादी के वक़्त में वह मिठाइयाँ उनको खिलाईं जो बाराती वगैरह आए थे, जो दूसरे लोगों से इकट्ठी की थी, जिनके घरों में नए बच्चे हुए थे, उनको उनके यहाँ से आई थी। और आखिर में कहने लगे कि देने के लिए तो लड़की को दहेज में कुछ भी नहीं है। दुल्ला पट्टी कहने लगे, मेरे पास 1 किलो शक्कर है
और उसने वो 1 किलो शक्कर उन लड़कियों को दे दी, उनको भेज दिया। तो ऐसा नेक इंसान था जो गरीबों की सहायता करता था, नेक काम किया हुआ कि नहीं। जिस प्रकार से कोई आदमी कुएं से पानी निकाल के और बाहर किसी दूसरे बर्तन में डाल दे, या कोई पानी रोकने का स्रोत उसमें पानी डाल दे, तो उसमें जानवर पी लेंगे, पक्षी पी लेंगे, इंसान पी लेंगे, कितने लोगों के काम आएगा, लेकिन जो गहराई में पड़ा वह क्या काम देगा। तो ऐसे अमीर लोगों के पास, जिनके पास धन की कमी नहीं थी और उनके लिए धन ऐसे ही पड़ा रहता, तो उनसे वह लेकर आता था और गरीबों में इसी प्रकार से बांट के मदद करता था। तो अब जब भी इस लोहड़ी का त्योहार आता है तो उनके गीतों में दुल्ला भट्टी वाले का जिक्र ज़रूर होता है। उसको आज भी उन गीतों में गाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध था उस ज़माने में। तो उस गरीब ब्राह्मण की लड़कियों की शादी करवाई, सुंदरी और मुंदरी की, तो उसकी याद में ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। जिनकी नई नई शादी होती है ना पंजाब में, उनकी पहली लोहड़ी जो होती है वह उसको इसी प्रकार से आप भी बहुत खुशी से मनाते हैं। पहला बच्चा होता है, उसकी पहली लोहड़ी भी वो इसी प्रकार से मनाते हैं, बहुत खुशी से। उसके बाद तो आम एक त्योहार की तरह से जैसे हम मनाते हैं ऐसे ही सब उसको मनाते हैं। परंतु लेकिन देखो, पुरानी परंपरा को आप भी उसी प्रकार से निभाते हैं, याद करते हैं और करते नहीं। उनमें कितना एक अच्छा संदेश भी है, शिक्षा भी है, और हमें एक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए कितना अच्छा संदेश देते हैं कि हमें मिल बैठ के बांटना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, मुंह मीठा करवाना चाहिए, ताकि आपस में प्रेम बढ़े। और सर्दी इस वक्त में अपने पूरे यौवन पर होती है, तो उस अग्नि को जला के सर्दी को दूर भगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये तो आज के दिन की विशेषता है। तो आओ साथों साथ एक सत्संग भी प्रेम पूर्वक श्रवण कर लेते हैं। वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की सत्संग के वचन। समझ कर चल जगत खोटा, मान मद त्याग मन मोटा। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से विनम्र विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें। संत सतगुरु जो कि मालिक से मिल चुके हैं, सचखंड पहुंच चुके हैं, जीवों को उपदेश देते हैं, ये देश भाई तुम्हारा देश नहीं, ये कौम भी तेरी कौम नहीं, इस दुनिया से तेरे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं। मैं कहता हूँ जिस शरीर के साथ हमारा प्यार है ये भी साथ नहीं जाता, माँ बाप साथ नहीं जाते, बेटे बेटियाँ साथ नहीं जाते, बल्कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। साथ जाने वाली इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं भाई, एक नाम, दूसरा सतगुरु। संत कहते हैं कि ऐ पुरुष, यह दुनिया खोटी है, इसका ये मतलब नहीं कि इसे छोड़ दो, नहीं, इससे काम लो। जिस तरह एक मुलम्मा यानी सोने का पानी चढ़ा हुआ पर नकली होता है और एक सोना, लेकिन सुनार को मुलम्मे और सोने का पता होता है, इसी तरह ये दुनिया चाहे मुलम्मा है और नाम सोना, फिर भी हमें इससे काम लेना है। पर ये हमारा दीन ईमान नहीं। जो चीज़ साथ जाने वाली है उसे पकड़ लो। काम, क्रोध, अहंकार और मन की मोटाई, ईर्ष्या छोड़कर
प्रेम और प्यार पैदा करो। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, खुदी को छोड़ नहीं टोटा, भक्ति कर खाए क्यों सोटा। हमें परमात्मा से अलग किसने किया? भाई मन ने। मन ही तो हमारा दुश्मन है। हमारे और परमात्मा के बीच मन है। मन की मत खोटी है। अगर हम मन की मत छोड़कर गुरु की मत ले लेंगे तो मालिक के साथ मिल जाएंगे। जिस तरह एक ही सेज पर पत्नी और पति हों पर मिलाप ना हो, इसी तरह इसके अंदर परमात्मा है। करोड़ों जन्म मिले मगर ये रूह परमात्मा से नहीं मिली, सुहागिन नहीं हुई। सारे जहान में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। कोई कौम हमारी दुश्मन नहीं, कोई मजहब हमारा दुश्मन नहीं। ये जितने भी कौमी झगड़े हैं, बहस मुहासे हैं या वाद विवाद हैं, किसने पैदा किए हैं? मन ने ही तो पैदा किए हैं। अब पाकिस्तान जाकर देखो, अमेरिका जाकर देखो, इटली जाकर देखो, आपस में लड़ने लगे पड़े हैं। पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन बना हुआ है और इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। ये सब कौमी झगड़े हैं। किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। अपनी इंक्वायरी या तफ्तीश करें तो पता लग जाए कि मालिक ना उजाड़ों में है ना पहाड़ों में। किताबों में जिक्र है कि वह ऐसा है वैसा है, उसकी तारीफ है। वह आप नहीं, उनमें नाम की उपमा है, नाम नहीं। अगर उन किताबों से कहो लाओ कहाँ है तो कोई नहीं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं सब किछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोलै सो परम पुलाही। गुरु साहिब कहते हैं कि सब कुछ तेरे घट में है, बाहर सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, करो सत्संग गुरु केरा, सूरत से लो गगन झोटा। अब जब इसके अंदर है तो इसे क्या चाहिए? गुरु के पास जाए, अंदर जाने का रास्ता पूछे, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, उम्र गुजार गया, पर्दा नहीं खोला। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, निकाला नहीं, कोड़ी कोड़ी मांगता मर गया, खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। कहते हैं अगर महात्मा से रास्ता लेकर रोज सवेरे 2 घंटे दे दे, अंदर पर्दा खुल जाएगा, रूह रूहानी मंडलों पर चली जाएगी। लेकिन यह हालत बयान करने वाली नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं नाम हीरा है, नाम जवाहरात है, मगर हीरा मिट्टी है, जड़ है, नाम चेतन है। दुनिया में और कोई बढ़िया कीमती चीज़ नहीं जिसकी मिसाल दें। तुलसी साहिब कहते हैं कि मेरी ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती। वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह ज़बान से बयान नहीं की जा सकती। अब अगर गुरु मिले, उससे राह लेकर आसमानी मंजिलों पर जाओ, वह ब्रह्मा पार ब्रह्मा की सैर कराएगा। कौम नहीं छोड़नी, मजहब नहीं छोड़ना, अपनी कौम अपने मजहब में रहकर पर्दा खोलना है। किताबें पढ़ने से मुक्ति नहीं। जिस तरह जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी पास कर लेगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, इसी तरह आप भी पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मगन होए बैठ फिर घट में,
फतह कर त्रिकुटी कोटा। जिस वक्त तू रूहानी मंडलों पर जाएगा, आगे तुरिया पद है, वहाँ अमृत बरस रहा है, ज्योत जल रही है, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट ना हो वह खालसा नहीं। हर एक शरीर में सांस चल रही है, फिर रूह त्रिकुटी जाएगी। मुसलमान इसे मकामे हो कहते हैं, लेकिन वह देखने से ताल्लुक रखती है, ज़बान उसे बयान नहीं कर सकती। जब तू इंद्रियों को जीत कर ऊपर चढ़ेगा तो तू ब्रह्मा के देश पर फतेह पाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लोटा। कहते हैं यह कौम, ये मजहब, ये ऐशो इशरत, ये जायदाद 4 दिन का खेल है, इसे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। सतगुरु शरीर नहीं, सतगुरु एक पावर शक्ति है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है। सतगुरु वह पावर या ताकत है जो उजाड़ों पहाड़ों जंगलों में भी शिष्य की संभाल करती है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लो, सतगुरु साथ है। मकान बंद करके बैठ जाओ, सतगुरु साथ है। जंगलों उजाड़ों पहाड़ों में चले जाओ, सतगुरु साथ है। मतलब कि आप कहीं भी चले जाओ, सतगुरु साथ ही साथ है। इसलिए सतगुरु से नाता यानी रिश्ता संबंध जोड़ दो। अब सच्चे रिश्ते से तो हम प्यार नहीं करते, सारी उम्र दुनिया के रिश्तों से प्यार करते हैं, अपना कुछ नहीं बनाते। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, करो कुछ भजन अंतर में, गहो गुरु चरण की ओटा। अब कहते हैं कि आपके अंदर गुरु है, आपके अंदर ब्रह्मा पार ब्रह्मा है। बेहतर है जीते जी पर्दा खोलो, अब गुरु के चरणों की ओट लो, वह सचखंड तक आपके साथ जाता है। अंदर बड़ी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं। आप देखो अंदर हजारों ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। आप गुरु नानक साहिब का देवी चरित्र पढ़कर देखो कि उन्होंने गुरु साहिब के साथ क्या क्या चरित्र किए हैं। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहिब, जे सौ चंदा उगबे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। आप हमारे हिंदुओं के पुराण पढ़कर देखो, जो मन इंद्रियों के जोर से अंदर गए वे ज्योत पर ही रुक गए, आगे नहीं जा सके। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे, 60,000 साल तप किया। मेनका परी ने शकुंतला पैदा कर दी। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पेड़ों के पत्ते चाटता रहता था। राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने आकर पत्तों पर शहद लगा दिया, फिर साथ ही मिठाइयाँ और फल लाकर दिए। जब स्वाद आया, ख्वाहिश यानी इच्छा पैदा हुई, यज्ञ करा लिया। नारद सारे भक्तों में शिरोमणि भक्त था। एक कन्या का स्वयंवर होने लगा। विष्णु भगवान से कहने लगा, मुझे सुंदर सा रूप दे दो। भगवान ने विचार किया कि ये मेरा भक्त है, गिर जाएगा। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। जब कन्या स्वयंवर के लिए आई तो आगे जा खड़ा हुआ, वह देखकर आगे बढ़ गई। नारद ने ख्याल किया कि इसने देखा नहीं, लोगों की भीड़ को चीरते हुए फिर आगे जा खड़ा हुआ।
वह फिर आगे बढ़ गई। फिर ख्याल किया कि नहीं देखा, फिर आगे जा खड़ा हुआ। उसने कह दिया कि आगे आगे क्यों कूदता फिरता है, पहले जाकर पानी में अपना मुंह तो देख। जब पानी में जाकर देखा तो बंदर का मुंह। इसी तरह दुर्वासा योगी पुरुष था। कृष्ण भगवान भी उसका आदर करते थे। स्वर्ग में गया तो उर्वशी ने ठग लिया। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में मछोदरी यानी मछुआरे की लड़की पर मारे गए। मैं किस किस का बयान करूं। पुराण कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपने मन और बुद्धि के जोर पर हजारों साल लगा दिए, मगर किसी काम के नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुरु बिन कोई नहीं संगी, उन्हीं संग बैठ मन घोटा। अब संत महात्मा उपदेश देते हैं कि प्यारे, इस दुनिया में से साथ जाने वाली चीज कोई नहीं। जो साथ जाने वाली चीज है उसके साथ प्यार कर। फिर गुरु शिष्य का पैसा नहीं लेता, बल्कि अपना खाकर उसकी सेवा करता है। अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाए तो और क्या चाहिए। यानी आपको मरकर जिसके साथ जाना है उसके साथ प्यार करो, उसी से युक्ति पूछो, उसके साथ जाने की राह पूछो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप की पोटा। यानी गुरु अभ्यास करवाकर तुझे पार करेंगे। पहले ये स्थूल पिंजरा है, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। जब तक आत्मा के ऊपर से ये सारे गिलाफ नहीं उतरते तब तक ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। अगर गिलाफों के उतारने की कोई दवा है तो नाम है। नाम कहो या गुरबाणी कहो, ये तो अंदर जाकर पता लगता है। जब रूहानी मंडलों पर जाए तो इसे गुरु की पदवी का पता लगता है। जब ये अंदर चढ़ेगा इसे पता लग जाएगा कि गुरु किस दौलत का मालिक है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मिले तब नाम की रंगत, शब्द की सेज जा लौटा। जब गुरु की मदद लेकर गुरु की कृपा से अंदर चढ़ेगा तो तुझे नाम का रंग चढ़ेगा। दुनिया के रंग उतर जाते हैं, नाम का रंग नहीं उतरता। जब सूरत शब्द के जरिए रूहानी मंडलों पर पहुंचेगी तो इसे नाम की लज्जत आएगी। वह नाम सबकी जानों की जान है। नाम कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलो शब्द होवे, शब्द ही फिर ओपत होवे। जो ताकत दुनिया को बनाती है मिटाती है वह शब्द है। प्राण संगली में गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्दै धरती शब्दै आकाश शब्दै शब्द हुआ प्रगास। शब्द ने धरती बनाई, शब्द ने आकाश बनाया। ये जो कुछ नजर आ रहा है शब्द से पैदा हुआ है। फिर महाराज गुरु नानक साहिब कहते हैं, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, सब कुछ उसके आसरे है। कुल कायनात जो है शब्द की बनाई हुई है।
अब शिष्य पूछता है कि वह शब्द रहता कहाँ है। कहते हैं नानक शब्द घटै घट आछै, वह सबके अंदर है और जर्रे जर्रे में मौजूद है, मगर मिलता कब है? जब ये अंदर चढ़कर आंखें खोले। ये आंखें फना को देखती हैं। जिस जगह ये पांचों चीज़ें नहीं, यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और तारे नहीं, वहाँ ये काम नहीं देती। हम या बिजली के आसरे देखते हैं, या लैंप के, या चंद्रमा के, या सितारों के। वे आंखें और हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब जी? नानक से अखियां बेयन जिनी दिसंदो माँ पीरी। जिससे मालिक देखा जाता है वे आंखें और हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, भाग तेरा बड़ा जागा, हुआ मन अर्श का तोता। कहते हैं जब ये आत्मा रूहानी मंडलों पर जाए तो सारे गिलाफ उतर जाएंगे। पार ब्रह्मा में पहुंचकर इसे गुरमुख बनना है। जिस तरह तेज रोशनी वाला गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो रोशनी गुम हो जाएगी। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ रोशनी होती जाएगी, और जब सारे पर्दे उतार दोगे तो लैंप पूरी रोशनी देगा, प्रकाश हो जाएगा। यही हाल हमारा है। पहले ये स्थूल शरीर का पर्दा है, यानी 5 तत्वों का पर्दा है। तुरिया पद में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा में कारण शरीर का पर्दा है। जब तक पार ब्रह्मा में नहीं जाओगे पूरी रोशनी नहीं होगी। यही गुरु नानक साहिब ग्रंथ साहिब में बयान करते हैं, सुअट पिंजर प्रेम कै बोलै बोलन हार, सच चुगै अमृत पिए उड़ै ता एका वार। रू रूपी तोता इन पिंजरों में बैठा हुआ दुनिया की बोलियां बोलता है। जब वह अंदर तबज्जु देगा, अंदर अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। जब ये अमृत पिएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। यह पिंजरा टूट जाएगा, तोता आज़ाद हो जाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, उठा फिर जाग एक छिन में, जुगन जुग से पड़ा सोता। जब पर्दा खुल जाएगा, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठेगी। फिर कहती है कि मैं कहाँ थी? ये जितनी रूहें यहाँ बैठी हुई हैं, जिस दिन से दुनिया बनी है, इन्होंने कई 84 भोगी हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म कीड़ों पतंगों के मिले, कई जन्म हाथियों, मछलियों और हिरणों के मिले। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कई जन्म पक्षियों और सर्पों के मिले, कई जन्म घोड़ों और पेड़ पौधों के मिले। मिली जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया। ऐ प्यारे, चिरंकाल के बाद ये जन्म मिला है। करोड़ों जन्मों से टक्करे मारते रहे, हमें रास्ता नहीं मिला। करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला। हमें चाहिए कि फ़ायदा उठाएं, पर्दा खोल लें। जब रूह ऊपर चढ़ी, नाम की लज्जत आई, अमृत पिया, तब जन्मों जन्मों की सोई हुई जाग उठी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जगत को देख तू मत कर,
नहीं कुछ सार है थोथा। संत फिर जताते हैं कि देख, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, तेरे साथ नाम और सतगुरु है। इस दुनिया में तेरे साथ जाने वाली और कोई चीज़ नहीं। कहते हैं विचार कर देख, ये जगत थोथा है, इसके अंदर कुछ नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, उलट कर दिल मथो अपना, अमोलक वक्त क्यों खोता। कहते हैं वापस अपने अंदर जा और मेहनत करके पर्दा खोल। एक एक मिनट करोड़ों रुपए का है। सिकंदर, जिसे कि विश्व विजेता, दुनिया को जीतने वाला कहते हैं, जब सारी दुनिया को फतेह करता हुआ सतलुज नदी के पास पहुंचा तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वापस लौट चला। ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे, उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी और करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी। अब झूठ कह नहीं सकते और सच बोलने से जान जाने का डर था। सोच सोच कर कहने लगे कि तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और ज़मीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा कि फिर क्या फिक्र है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। कब जाकर आसमान सोने का और ज़मीन लोहे की होगी तब मैं मरूंगा। जब थोड़ी दूर सीस्तान तक गया तो बुखार हो गया। पीछे पीछे फौज है और आगे आगे वह खुद, और वजीर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया और फौज और भी पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे बुखार हो गया है। वह कहता है, बादशाह सलामत 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आए जहां आराम किया जाए। जब आगे गए तो बुखार बहुत तेज हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार का बहुत ज़ोर हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नाम नहीं था। कहने लगा, 2-4 मील आगे चलो, शायद कोई पेड़ मिल जाए। जब 2-4 मील और आगे गए तो बुखार इतना ज़ोर का हो गया कि बादशाह बर्दाश्त ना कर सका और घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा, ये ले पकड़ घोड़ा, मैं आगे एक कदम भी नहीं जा सकता। अब वहाँ वजीर के पास क्या था जो वह नीचे बिछाता। वजीर ने अपना कवच उतारकर बिछा दिया और बादशाह उस पर लेट गया। संजोह लोहे का एक कोट होता है जिसे बादशाह या वजीर लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर की तरफ 40 तहें रेशम की होती हैं कि गोली की चोट का असर ना हो। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों पर थी, पेड़ का कहीं नामो निशान नहीं था। वजीर क्या करता, आखिर उसने सोने की ढाल ऊपर कर दी। अब जब मौत आती है तो आदमी को पता लग जाता है। सिकंदर सोचता है कि ज्योतिषियों का कहना ठीक हो गया, सचमुच ज़मीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम भी पहुंच गए। हकीमों ने कहा कि जनाब आप बच नहीं सकते। कहता है, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर कहता है, मैं सारा राज्य दे दूंगा, मुझे एक दफ़ा माँ से मिला दो, मैं भीख मांगकर खा लूँगा। उन्होंने कहा, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी नहीं मिल सकता।
सो एक एक सांस करोड़ रुपए का है, जिसे हम हंसने बोलने और दूसरे बुरे कामों में गवा देते हैं। संत कहते हैं भाई तेरा वक्त कीमती है, अंदर जा, पर्दा खोल, मालिक के साथ मिलाप कर। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुरु ने अब करी कृपा, दिया अब काल को गोता। कहते हैं मालिक की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया, सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, फिर अंदर क्यों नहीं जाता? जब अंदर गया काल के जाल से तेरा नाता टूट गया। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी, कहे राधा स्वामी ये तुमको चलो सतलोक दूं न्योता। अब संत कहते हैं कि ऐ प्यारे, अगर तू हमारे कहे अनुसार भजन करके अंदर पर्दा खोल ले तो हम तुझे सचखंड पहुंचा देंगे। हम तेरे अंदर हर मंजिल पर साथ हैं। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वे कहते हैं अभी कर भाई, अभी देख ले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग देखिए हमें सतगुरु महाराज ने कितना डीपली समझाया है। हर सत्संग में हमें एक ही हिदायत दी जाती है कि भाई हमारा एक एक सांस जो है वो करोड़ों करोड़ों रुपए का है, तो अपने श्वास को व्यर्थ ना गवाएं। जैसे बाबा जी महाराज हमें हर सत्संग में फरमाते हैं कि भाई भजन सिमरन के अलावा आपका कोई सहाय नहीं बनेगा। अंत के वक्त दो ही चीज़ें काम आती हैं, एक जो नाम की कमाई की होती है और दूसरा सतगुरु जिससे आपने नाम लिया होता है। तो बाबा जी का कहना मानकर और सत्संग जो आपने ग्रहण किया है, इस पर चलकर आप नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। बिना शब्द के इस भंवर सागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। तो आप जी से इजाज़त लेते हुए आपसे एक बार लास्ट में बेनती करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना के सुन सकें। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।